बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती हैं हर रोज़ आपको 7:30 पर हिंदी की लाइव क्लासेस। पूरा का पूरा सिलेबस, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आपका फुल करवाएंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था धनुष भंग तुलसीदास जी का, और आज उनका लास्ट शीर्षक है वन पथ पर। इसके बाद अगले पाठ की ओर हम चलेंगे, अगले जीवन परिचय की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं वन पथ पर। बेहतरीन ढंग से समझिएगा, एक एक मीनिंग समझिएगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सब कुछ हम बताएंगे। तो इसका संदर्भ आप लिखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, इसका संदर्भ नोट कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, इसके बाद रसखान का पाठ आएगा, रसखान का जीवन परिचय आएगा। तो प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है, या हमारी पाठ्य पुस्तक में वन पथ पर शीर्षक से संकलित किया गया है। ठीक, प्रसंग ये है कि जो कोमल अंगों वाली सीता जी हैं वो वन पथ पर जा रही हैं, और इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी व्यग्रता यानी व्याकुलता का वर्णन या चित्रण किया है। रस छंद अलंकार यानी कि आप काव्य सौंदर्य भी अंत में हम आपको बताएंगे, तो वो भी आप मत भूलिएगा। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चय अखियां अति चारु चली जल चय। अब गाएंगे नहीं ज्यादा, हम आपको बस पढ़ा दे रहे हैं। पुरतें, अब यहाँ पे पुर का मतलब है अयोध्यापुरी। अच्छा, एक बच्चे ने हमको कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि पुर माने श्रृंगवेरपुर। नहीं, श्रृंगवेरपुर नहीं है भैया, पुर का मतलब अयोध्यापुरी ही है। जब वनवास के लिए चले तो कहाँ से निकले? अयोध्यापुर से। जब अयोध्यापुरी से निकले तो पुरते निकसी, निकसी माने निकली, रघुवीर वधु माने भगवान राम की पत्नी सीता जी। तो धैर्य धीर, बड़े धैर्य पूर्वक, दये माने दिए, मग माने मार्ग में, डग माने कदम, द्वय माने दो। तो जैसे ही मार्ग में 2 कदम चली, बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, तो झलकी भरी भाल कनी, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। जैसे ही वे थोड़ी दूर चली, वैसे ही झलकी माने झलकने लगी, भारी माने भर करके, भाल कनी जल की, भालकनी माने माथे का पसीना। ठीक है, तो उनकी भालकनी माने माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। भालकनी माने, कनी माने बूंदें समझ लो, और जल की यानी पसीने की, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। और पुट, पुट माने दोनों संपुट सूख गए, मधुर माने मीठे, अधर माने होंठ वे, और उनके दोनों के दोनों दोनों मधुर होठों के पुट सूख गए। ठीक है, मधुर होठों के दोनों पट सूख गए जब पसीने की बूंदें माथे पर झलक आईं और उनके कोमल होठ सूख गए। पुट माने संपुट होता है। ठीक है, दोनों। अब देखिए आगे, फिर बूझती हैं। अच्छा, फिर पूछ रही हैं, चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, अब कितना चलना है। और हे प्रभु पर्णकुटी करिहो कित होए, और पर्णकुटी माने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाओगे, कित होए माने कहाँ पर बनाओगे, पत्तों की कुटिया पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे आप, और अब कितना भी चलना है। तो तीय की, तीय माने त्रिया, त्रिया माने पत्नी की, लखी माने देख कर, आतुरता माने व्याकुलता, पिय माने राम की, अखियां माने आंखें, अति माने अति चारु माने अत्यंत सुंदर, चली जल चोय माने जल के, जल टप चोय माने टपकने लगा। ठीक है, तो उनकी इस पत्नी की इस आतुरता, इस व्याकुलता को देखकर
राम की सुंदर आंखें भी जल में डूब गईं और उनसे जल टपकने लगा। ठीक है, सुंदर आंसू, सुंदर आंखों में आंसू प्रवाहित होने लगे। थोड़ी दूर के बाद क्या होता है, जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी को ठाड़े। अच्छा, काव्य सौंदर्य बता देते हैं यहाँ का। काव्य का सौंदर्य इसमें लिखिएगा कि जो भाषा है वो भावानुकूल ब्रज भाषा लिखिएगा, ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। छंद सवैया है, कौन सा छंद है, सवैया है। रस श्रृंगार है, कौन सा रस है, श्रृंगार है। और गुण प्रसाद है, गुण कौन सा है, प्रसाद है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, अनुप्रास। ठीक, तो ये आप लिख देना। चल दूसरा देखो, जल को गए लखन है लरिका, जल को गए अर्थात जल लेने गए हैं, लखन है लरिका, यानी जो लखन है लक्ष्मण जी हैं, वो लरिका माने अभी देवर जो हमारे हैं, छोटे से लड़के हैं, वो क्या अभी जल लेने गए हैं। तो यहाँ पर वर्णन ये हुआ है कि लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन की ओर जब भगवान राम चले थे तो सीता जी के माथे पे पसीने की बूंदें आई थी। और यहाँ पर सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति राम के प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। आगे देखिए, तो कहती हैं जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जो अभी लड़के हैं, परिखो माने प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो जल लेने गए हैं। जल को गए माने जल लेने गए हैं। जो लखन है लरिका, जो मेरे देवर लड़के लक्ष्मण हैं। परिखो माने प्रतीक्षा करो, प्रिय माने हे पिया, छाह माने छाया में, घड़ी माने एक घड़ी, होए ठाढ़े माने खड़े होकर के, एक घड़ी खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। और जब आप प्रतीक्षा तो पोंछ पसेऊ बयारी करो, तो हम आपका पसेऊ माने पसीना, पोंछ आपका पसीना पोंछ दें और बयारी करो, और आप के पंखे से अपने आंचल से हवा कर दूं। और पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े, और पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े। भूभूरी माने गर्म बालू से, डाढ़े माने तपे हुए। भूभूरी माने गर्म बालू और डाढ़े माने तपे हुए। जिसको आप बालू कहते हैं, भूभूरी उसको कहते हैं, और डाढ़े माने तपे हुए। यानी कि ये बालू में जले हुए आपके पैरों को मैं पखारूं, यानी प्रक्षालित कर दूं, धो दूं। ठीक है, पखारी हूं माने प्रक्षालित करूं या धो दूं। तो तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर माने श्री राम ने देखा कि प्रिया श्रम जानिके, कि अपनी प्रिया सीता श्रम माने थकी हुई हैं, जानिके, अपनी प्रिया सीता को थकी हुई जान करके रघुवीर ने बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, तो बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। किसके पैरों से, सीता जी के पैरों से। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने जब ऐसा देखा कि उनकी प्रिया श्रम है, मतलब थकी हुई हैं, तो ऐसा समझ करके उन्होंने बैठ करके बड़ी देर तक कांटे निकाले उनके पैरों से। और जानकी नाह को नेह लख्यो, क्या वर्णन है, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी सीता ने अपने नाह, नाह माने नाथ, नाथ माने स्वामी, अपने नाथ अपने स्वामी का नेह लख्यो अर्थात प्रेम देख करके पुलको तन, उनका तन पुलकित हो उठा। और बार बिलोचन बाढ़े, बिलोचन माने नेत्रों में, बाढ़े माने बढ़ गया, बारी माने वारी, वारी माने जल, तो उनके नेत्रों में जल भर गया और उनका तन पुलकित हो उठा। किसका, माता सीता का। एक बार और समझा देते हैं कि वो सीता माता कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण अभी जल लेने गए हैं, हे पिया आप थोड़ी देर एक घड़ी खड़े होकर के छाया में थोड़ा सा विश्राम कर लो, और मैं आपका पसीना पोंछ दूं और आपके पैरों को प्रक्षालित कर दूं, क्योंकि गर्म बालू के कारण जल गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया अर्थात भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता को थका हुआ जान करके बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले,
फिर जानकी ने अपने नाथ श्री राम का प्रेम ऐसा लखा, मतलब लख्यो माने देख करके उनका तन पुलकित हो गया और उनके नेत्र भी आंसू से भर आए। काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा ब्रिज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद सवैया है। ये सब लिख देना है आपको, भाषा ब्रज है। ठीक है। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। और आज हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि के बनवास दियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि के बनवास दियो है। रानी में जानी अजानी माँ, जानी मानी अजानी, यहाँ से अनुप्रास अलंकार हो गया। तो प्रस्तुत सवैया में रास्ते में जब थकान मिटाने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, फिर एक सखी ग्रामीण स्त्रियां हैं, वो बैठ करके जब चलते हैं तो ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। वो कहते हैं रानी मैं जानी। अब एक सखी दूसरी सखियों से कहती है कि अरे मैं तो ये जानती हूँ रानी। रानी कौन? गांव की एक महिला कहती कि मैंने समझ लिया रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। रानी मैं जानी अजानी महा, अजानी माने अज्ञानी, महा मैं तो ये जानती हूँ कि रानी कैकेयी जो है, जानी माने जानती हूँ, रानी मैं जानी, रानी कैकेयी को मैं जानी, मैं जान गई, अजानी महा बड़ी अज्ञानी है। पवि पाहन, पवि माने वज्र, पाहन माने पहाड़, वज्र और पत्थर पहाड़ से भी हूते। पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर, पत्थर और वज्र से भी, हूते माने से भी, कठोर ही है उसका हृदय, कठोर है। और राजहु, राजा दशरथ ने भी काज अकाज, अच्छा कार्य बुरा कार्य न जाना, नहीं समझा, ये कार्य अच्छा है या बुरा है ये भी नहीं समझा। कहो तिय को जिन कान कियो है, कान माने काम, जिन्होंने तिय माने अपनी पत्नी का कहना काम, कहा हुआ काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, अरे इतनी सुंदर मूर्तिवंत हैं ये सब लोग, इतनी सुंदर रूपवान हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसे प्रीतम के बिछड़ने के बाद लोग कैसे जीवित रहे होंगे। अरे आखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी ये तो आंखों में रखने योग हैं, जोग माने योग्य हैं। इन्हें किमिके, इनको किस लिए वनवास दियो है, किस लिए वनवास दिया गया है, ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं। वही देखिए रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार और करुण दोनों रस यहाँ पे आए हैं। आखिन में सखी राखी बेयोग इन्हों किमिके वनवास, तो यहाँ पे करुण रस आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे करुण रस है और ऊपर श्रृंगार रस भी है, सुंदरता का वर्णन करने के कारण। और फिर देखिए गुण माधुर्य आप लिख दीजिए, अलंकार अनुप्रास लिख दीजिए, छंद सवैया लिख दीजिए, भाषा ब्रज लिख दीजिए। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मरग में सुठी सोहे। सादर बारहि बार सुभाए चित तुम तो हमरो मन मुहे। और पूछति ग्राम बधु सिय सो कहो सामुर से सखी रावरे को है। सावरे से सखी रावरे को है, सावरे से सखी रावरे को है। अच्छा अब आगे चलती हैं जब सीता माता, तो क्या होता है कि रास्ते में वही ग्रामीण स्त्रियां परिहास करती हुई पूछती हैं सीता माता से, तो उसी का वर्णन है। शीस जटा, वो उनकी तरफ इशारा करते हुए पूछती शीस जटा, जिनकी जटा शीश पर जटाएं हैं, उर माने हृदय और बाहु माने भुजाएं विशाल हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल हैं, विलोचन माने नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, उनकी भ्रकुटियां भौहें तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण और तून सरासन बाण धरे, धनुष तरकश और बाण को धारण किए हुए हैं। ठीक है। धनुष तरकश, धनुष और बाण को, तून माने तरकश होता है, सरासन माने धनुष होता है,
सरासन इसलिए कहा गया, सर माने धनुष और आसन माने जिस पे रखा जाता है बाण। शर माने बाण और आसन माने जिस पर बाण रखा जाता है। बाण किस पर रखा जाता है? धनुष पे। तो सरासन का अर्थ हो गया बाण, ठीक है, धनुष, ठीक है। तो तून माने तर्कस, सरासन माने धनुष और बाण माने बाण। तो तर्कश, धनुष और बाण जो रखे हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सुठ सो हैं। वन मार्ग माने वन मार्ग में सुठ सो हैं, भली प्रकार, सुठ माने अच्छी तरह से, सुठ माने सुष्ट, सुष्ट माने अच्छी तरह से, भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। और सादर 12 बार सुभाए चितई तुम त्यों हमरो मन मोह है। और सादर माने बड़े आदर भाव से, बार बार आदर भाव से और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं हे सखी। कहते हैं कि सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। बारंबार सुंदर स्वभाव वाले, चितय माने देखते हैं, तुम त्यों माने तुमको, तो हमरो मन मोहे, तो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। अब पूछा थी ग्राम वधु, एक गांव की महिला, सियसों सीता से कहो सांवरे से सखी रावरे को है। बताओ सांवले सलोने सखी तुम्हारे को है। रावरे माने तुम्हारे, ठीक है, रावरे का मतलब तुम्हारे। कहो सांवले वाले सखी तुम्हारे कौन है। तो सुनी सुंदर बन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। तिरछे करी नैन दैसैन तिन्हे समुझाए, कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सब, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। सुंदर बैन सुधारस आने, सुधारस अर्थात अमृत के रस में सुने सने हुए सुंदर बैनों, सुंदर बैन माने सुंदर वाणी को सुन करके। मतलब यहाँ पे ग्राम बालाओं ने जब सीता से उनके पति के विषय में पूछा, तो इस पर सीता जी ने उनके संकेत से ही सब कुछ बता दिया। तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की अमृतमय वाणी सुन करके, सुनी सुंदर बैन, बैन माने वाणी, सुधारस साने माने अमृत से सनी हुई वाणी सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली। सयानी माने चतुर है, जानकी माने माता सीता, जानी भली उन्होंने भली प्रकार से समझ लिया, भली प्रकार से जान लिया। और तिरछे करी नैन, फिर अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा किया। और दय सैन, सैन माने इशारा, तिन्हें उन ग्राम बालाओं को समुझाए कछु, कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे की ओर चली। तुलसीदास जी कहते हैं ते ही अवसर, उस अवसर यानी उस समय पर, सोहय माने सुशोभित हो रही थी, सबय माने सभी, अवलोकत माने देखती हुई, लोचन लाहु अली, अली माने, अली माने मतलब सखियां, ठीक है, अली माने भंवरा भी होता है। तो लाह माने लाभ, अली माने सखियां। तो उस समय वे स्त्रियां उनके दर्शन का लाभ पाकर के स्वयं राम की ओर टकटकी लगाए शोभा पा रही थी, ठीक है। वे सभी लोचन लाहु, लोचन माने नेत्रों का, लाहु माने लाभ, अली माने सखियां, सभी सखियां अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही थीं, अवलोकत माने देखते हुए। अनुराग तड़ाग, अनुराग रूपी सरोवर, ठीक है, तड़ाग माने तालाब। तो अनुराग रूपी, प्रेम रूपी, प्रेम के तालाब में भानु उदय, प्रेम के तालाब में भानु उदय, सूर्योदय होने पर, मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में बिगसी माने खिल गई, मनो माने मानो, मंजुल माने सुंदर, कंज कली माने कमल की कलियां। वैसे देख रही थी भगवान राम को कि जैसे सूर्योदय हुआ हो, और अनुराग तड़ाग अर्थात प्रेम के सरोवर में मानो कमल की कलियां खिल उठी हों। मनो आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, ठीक है, उपमा अलंकार भी है। तो और रस श्रृंगार है, भाषा ब्रिज है, शब्द शक्ति अभिधा है, और गुण प्रसाद है। तो भाषा ब्रिज है, तो ऐसे काव्य का सौंदर्य लिख देना। कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर बताइए।
एक बार हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। सुनि सुंदर बहन सुधा रस साने, यानी कि माता सीता ने सुधा रस अर्थात अमृत के रस से सने हुए सुंदर बहन सुंदर वाणी को सुनकर के सयानी व चतुर हैं जानकी सीता, वो सब कुछ जान गई और तिरछे अपने नेत्रों को तिरछा करके कुछ इशारा दे करके कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सभी सखियां देख रही थीं और अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही थीं। अनुराग तड़ाग में ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम के सरोवर में कोई सूर्योदय उदित हुआ हो और उनकी सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। ठीक है, तो कैसा लगा आज हमें अवश्य बताइए। अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के बारे में आप सभी लोग चर्चा करते रहें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा विस्तृत कीजिए और हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, इसको एक बड़े लेवल पर ले जाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लाखों लोग इसको पढ़ें देखें और अच्छी तरीके से समझें। हम आपके आभारी रहेंगे क्योंकि आप हिंदी में योगदान दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का वो आदमी जो जिसने हिंदी को सम्मान नहीं दिया, समझ लो वो किसी भाषा को सम्मान नहीं दे सकता और उसका भी सम्मान कोई और भाषा नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।